श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। और आप सभी को पता है इस वर्ष 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष पर्व है। यह पर्व सोमवार के दिन आने के कारण सोमवार की अष्टमी का और जन्माष्टमी का दुर्लभ योग बन रहा है। तो इस दिन आप सोमवार अष्टमी के सभी उपाय कर सकते हैं जिन्हें करने का मौका आपको वर्ष में सिर्फ 3 से 4 बार ही मिलता है। तो आपके लिए हम रोज 2 वीडियो लाएंगे। 25 अगस्त तक रोज वीडियो आएंगे जिसमें हम आपको सोमवार अष्टमी के उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। और यह हमने आपसे प्रश्न भी किया था कि क्या आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, पार्ट में देखना चाहते हैं, ताकि हम आपको रोज एक नया पार्ट ला के दें। तो आप सभी ने हाँ कहा, यस कहा, इसलिए यह सोमवार की अष्टमी का पहला पार्ट आपके सामने है। सबसे पहले सबसे आसान उपायों को सोमवार अष्टमी के दिन जिन्हें किया जाता है उन्हें शामिल करते हैं और बढ़ते हैं पहले पार्ट की ओर। इसके बाद आने वाले पार्टों में और कठिन और ऐसे अचूक उपाय भी बताएंगे जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की नोएडा की नवनिधि शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने सोमवार अष्टमी के दिन का एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था कि आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक विशेष उपाय करना है। उपाय यह सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है या फिर किसी विशेष तिथि जैसे शिवरात्रि, महाशिवरात्रि ऐसी तिथियों में किया जाता है। उपाय बहुत विशेष है, कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। और इस उपाय को करते समय आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना होता है। अगर आपको लग रहा है कि जीवन में दुख तकलीफ और कष्ट आपको कोई देने का प्रयास कर रहा है, या फिर जीवन में बहुत दुख तकलीफ और कष्ट बन रहे हैं, या फिर आपका कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो यह उपाय आपके घर के किसी भी एक सदस्य को करना है। उसका लाभ घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। आपको कोई भी 5 वृक्ष की पत्तियां का लेकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से अर्पित करना है। अब 5 वृक्ष की पत्तियां आप कोई भी ले सकते हैं। तुलसी जी को छोड़ के लीजिएगा, केतकी के पौधे की पत्तियों को छोड़ के लीजिएगा। बाकी आप कोई भी वृक्षों की 5 पत्तियां ले सकते हैं। आप आम, आंवला, बरगद, पीपल, बेलपत्र, इस प्रकार से धतूरे, कनेर, कई वृक्ष हैं जिनके आप पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। आपको एक वृक्ष की सिर्फ एक ही पत्ता लेना है। इस प्रकार से आपको 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेना है। इसके बाद इन 5 वृक्षों की 5 पत्तियों के ऊपर आपको एक सफ़ेद पुष्प रखना है और इन सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर स्पर्श कराते हुए, वहाँ पे अर्पित नहीं करना है, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ स्पर्श कराना है। स्पर्श कराकर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं, जीवन से दुख तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह उपाय आपको 26 अगस्त को सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आप कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पिछले वर्ष की अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था कि अगर कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, घर में बीमारियां हैं, रोग है, कष्ट है, धन संपदा की कमी है, आपके घर में बहुत क्लेश होता रहता है, तो आपको एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर एक विशेष क्रम से आपको जल अर्पित करना है। सबसे पहले आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान से करना है। इसके बाद आपको उन्हीं के अपोजिट स्थान में शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है, वहाँ पे जल चढ़ाना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान कौन सा है और आपको जल कहाँ पे चढ़ाना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद शिवलिंग में जो कटी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होता है, वहाँ पे आपको जल चढ़ाना है। और अंत में आपको शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है। थोड़ा सा जल कलश में बचा होगा, उस बचे हुए जल को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आकर, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वह जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद वहीं पर बैठकर आपको 1 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण 1 मिनट तक करना है।
या फिर आप 108 बार भी कर सकते हैं। बैठने की जगह हो तो आप बैठकर कर सकते हैं, अन्यथा आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। यह विशेष उपाय गुरुजी ने विशेष तिथियों में करने को कहा है, जैसे कि विशेष प्रदोष, विशेष शिवरात्रि या फिर विशेष सोमवार की अष्टमी। और इससे दुर्लभ सोमवार की अष्टमी आपको शायद ही देखने को मिले, जिसमें कृष्ण भगवान का जन्म भी है, कृष्ण जन्माष्टमी भी है और सोमवार की अष्टमी भी है। तो 26 अगस्त के दिन आप यह उपाय सुबह से लेकर दोपहर तक कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की ओर इस वीडियो के। सीहोर कोबरेश्वर धाम में पिछले वर्ष महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने शमी पत्र से जुड़े एक मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको इस सोमवार की अष्टमी को 26 अगस्त के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय भी आप 26 अगस्त को सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर शमी पत्र को अर्पित करने का बहुत अधिक महत्व होता है, पर शमी पत्र को देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने का एक नियम होता है, एक तरीका होता है। कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिसमें शमी पत्र को शिवलिंग में चढ़ाने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शमी पत्र कब चढ़ाना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा आपको शिवलिंग का संपूर्ण श्रृंगार कर लेना है। आप जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, जो करते हैं, पूजन, चंदन लगाते हैं, सब कर लीजिए। सब श्रृंगार करने के बाद आपको शमी पत्र को शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल जो होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि माता पार्वती का हस्तकमल कहाँ पर है, जहाँ पर आपको शमी पत्र को स्पर्श कराना है। माता पार्वती के हस्तकमल पर शमी पत्र को स्पर्श कराते हुए उस शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। माता पार्वती के हस्तकमल में सिर्फ आपको स्पर्श कराना है, अर्पित नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से शमी पत्र को अर्पित करने से माता पार्वती आपकी मनोकामना देवाधिदेव महादेव के कानों तक पहुंचा देती हैं और आपकी मनोकामना अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले पूर्ण हो जाती है। तो इस शमी पत्र को आपको इस 26 अगस्त को शिवलिंग पर इसी तरीके से अर्पित करना है और अपनी कामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए कामना कर लेना है। और कामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। बस इतना ही करना है। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए उपायों से जुड़े कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने कमेंट हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के रूप में अवश्य टाइप करें। और हम आपको बता दें यह पार्ट 1 है। अगला पार्ट 2 होगा, जिसमें हम आपको सोमवार की अष्टमी के 3 और अचूक उपाय वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। आप लाइक ज़्यादा करेंगे, कमेंट ज़्यादा करेंगे तो हमारे और भी पार्ट आते जाएंगे, जिसमें हम सोमवार अष्टमी के सभी उपाय आप तक पहुंचा देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।